हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सिल रहे हैं बाजू और पूरी ब्लाउज सिल कर आप सबको दिखाएंगे। पहले यहाँ पे बाजू की सिलाई मैं करके आप सबको दिखा दे रहे हैं। तो देखिए, बहुत ही छोटा ये बाजू बनाना है और पहले मैंने इसको सिल दिया है, फिर उसको पलट के फिर इस पर सियन चला ले रहे हैं और सियन चला के मैं इसको जोड़ लूँगी एकदम चारों तरफ से। मतलब इसकी सिलैया चारों तरफ कर लेंगे तो कपड़ा जो है वो अस्तर पे बैठ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं इसको चारों तरफ से इसकी सिलाई कर ले रही हूँ। ऐसे सिलाई करने से एकदम अच्छा से बैठ जाता है, उठा उठा नहीं रहता है। अगर ऐसे नहीं सिलैया करोगे तो हमेशा उठा उठा रहता है, इसलिए अच्छे से चारों तरफ इसकी सिलैया कर ले। फिर उसके बाद जो भी कपड़ा बचे उसको छाट लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छा बन के रेडी हो गया है। अब इस पे हम लेस लगाएंगे। जो इसमें का निकला है लेस, वही लेस मैं लगा रही हूँ। इसको बॉर्डर बोलते हैं। जो बॉर्डर निकलता है वही बाजू पे लगता है ना, वही है। तो यहाँ पे इसी कलर का है इसलिए कम दिख रहा है, लेकिन ये साड़ी चुनरी टाइप है इसलिए ये भी इसी तरह का दिया हुआ है। तो मैं अब इसकी सिलाई कर ली हूँ और एक मैं पहले से ही सिलाई कर लेती हूँ, एक सिल कर आप सबको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं दोनों को रेडी कर दी हूँ और आप सबको पूरा लुक दिखा दे रही हूँ। कैसा लग रहा है कैसा नहीं ज़रूर बताना। अब यहाँ पे मैं पाछे का पार्ट सिल कर आप सबको दिखाऊंगी, बैक पार्ट। तो यहाँ पे देखिए, इसको भी मैं ऐसे ही सेट कर लेती हूँ और सेट करके पूरे गले पे इसकी सिलाई चलाएंगे और पूरे गले पर इसकी सिलाई चला के इसको हम पलटेंगे और पलट कर फिर आप सबको दिखाते हैं कि कैसे मैं इसकी सिलैया करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे सीते रहते हैं। और दोस्तों, हर बहन को हम यही बताना चाहेंगे कि जो बहन सोचती हैं कि इतने में हमें कितना पैसा मिल जाता है, क्या होता है, तो आज जाइए उससे पूछिए जो एक एक रुपए के लिए तरसती है, उनसे पूछिए। हम सब तो इतना कमा लेते हैं। जो बहनें एक एक रुपए के लिए तरसती है उससे पूछिए। तो ये ना सोचे कि इतने में क्या होगा, हम कहाँ तक जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना है आप सबको। देखिए, छोटा से ही बड़ा होते हैं। 1 रुपए से हम 4 रुपए जुटा सकते हैं। तैसे वैसे इसको भी अगर हम सिल रहे हैं तो 200 रुपया मिल रहा है, 100 रुपया मिल रहा है, ऐसे ऐसे मिलते मिलते कितना पैसा बनेगा ये मत जानिए कि हम सिलाई कर रहे हैं तो इसमें हमें कितना पैसा मिलेगा, ये ना समझे। पैसा धीरे धीरे आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। वो आपके ऊपर रहेगा कि आप उसकी बचत कर पाएंगे कि नहीं। तो बचत करने के लिए देखिए, कमाने के लिए तो सब कोई कमाता है, लेकिन बचाने का भी स्टाइल आपको होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि कैसे पैसे बचाया जाता है। ये नहीं है कि जितना पैसे हम कमाते हैं सब उड़ाते जाए, ऐसा ना करना है आप सबको। अगर आप कमा रही हैं, 4 पैसे कमा रही हैं, अगर मेहनत का कमाई रहता है ना तो वो खर्च करने में अखरती है। तो इसलिए अगर आपका कोई भी पैसा फालतू ना जाने पाए तो मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर हम जहाँ हमें 2 रुपया का काम रहता है हम 4 रुपया उसको उठा देते हैं। तो ऐसा हमको नहीं करना है। जो चीज़ एकदम ज़रूरी रहे उसी को ख़रीदे और वेस्ट ना करे पैसे को। क्योंकि हम जाते हैं दुकान तो हमारी मन जो है ना बढ़ जाती है, सोचते हैं कि ये चीज़ ले ले, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा अपना मन को कंट्रोल में रखोगी तभी आप पैसा जुटा पाओगी, नहीं तो नहीं जुटा पाओगी। देखिए, जो आपके मन में करे कि हम ये चीज़ ले लें
तो वो बेकाम का रहेगा तो उसको नहीं लेना है आपको। बस खाली ज़रूरी जो काम रहता है उसी को लेना है आपको, तभी आप आगे बढ़ सकती हैं। नहीं आप आगे कभी नहीं बढ़ सकती हैं, कितना भी पैसे कमा लो। देखिए बहुत लोग तो सर्विस भी करते हैं लेकिन वो बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्च भी करते हैं। तो हम भले ही 2 रुपया 4 रुपया कमा रहे हैं, लेकिन कम खर्च करेंगे तो हमारा पैसा उतना ही बचता रहेगा। तो आपके ऊपर रहता है कि आप कितना कमाती हैं और कितना खर्च करती हैं। तो खर्च ना करें, खर्च कोशिश करें कि कम से ही कम हो। और दोस्तों हम तो यही करते हैं कि आप सबको बातें बताते हैं हर चीज़ के लिए, कि पैसे कैसे बचाएं, कैसे मतलब ये नहीं है कि फालतू का खर्च करें। ये सबसे दूर ही रहे, तभी आपके जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं तो अगर ज़्यादा खर्च करने लगोगी तो आपका कमाने का कोई महत्व नहीं रहेगा। सब पूछेंगे कि इतना दिन से कमा रही है तो कर क्या रही है, क्या की है। सब लोग यही करते हैं, पूछते हैं। तो आपको बचा एक एक रुपये आपको बचाएंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगी। आज मैं पैसे के ही बारे में आप सबको बताए हैं, तो कैसा लगा कैसा नहीं आप सब ज़रूर बताना। और ब्लाउज के बारे में ही देखिए, मैं ब्लाउज ही सिलती हूँ और आप सबको ब्लाउज के बारे में ही बताती हूँ और थोड़ा मोटिवेशनल बातें भी बता देती हूँ कि आप सब ज़रा पैसे को ध्यान में रख कर ही अपना काम करिए। देखिए सब कुछ पैसा ही होता है, आज के युग में तो पैसा ही है। अगर पैसा नहीं रहेगा ना तो आपको कोई पूछने वाला भी नहीं रहेगा। अगर आपके पास 1 रुपये नहीं रहता है तो कोई नहीं पूछता है। अगर आपके पास रहेगा पैसा तो 4 लोग पूछेंगे, जिससे आप बोलना भी नहीं चाहोगे वो भी आ जाएंगे बोलने के लिए। तो ऐसा ही पावर है पैसा का। तो आप सब ज़रूर पैसे को बचाइए और अपना पावर दिखाइए। तो हम तो ऐसे ही करते हैं, मतलब खर्च करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग बोलें कि एकदम मतलब कंजूस है ऐसे वैसे, मतलब करना चाहिए लेकिन फालतू नहीं करना चाहिए दोस्तों, मैं यही कहूँगी। और अपना पैसा बचा बचा कर रखना चाहिए, मैं तो यही करती हूँ। देखिए मेहनत का कमाई रहता है तो उठाने में थोड़ा तकलीफ़ होती है कि मैं अगर ये हमारे हाथ से चल जाएगा तो दोबारा वो वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने इसको जुटाया है। इसीलिए बहुत सोच समझ कर ही आप अपना पैसा उठाया करिएगा। मैं आज पैसे के ही बारे में बोली हूँ, तो कैसा लगा कैसा नहीं आप सब ज़रूर बताना। और दोस्तों यहाँ पे मैं आगे का भी सिलाई, ब्लाउज के आगे का सिलाई कर रही हूँ और पाँचे का कर लिए हैं, बाजू कर लिए हैं, बस अब आगे के करके आप सबको दिखा दे रहे हैं। तो मैं सिलाई करती हूँ, आप सबको कैसा लगता है कैसा नहीं ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा काम यही है कि मैं आप सबको बताऊँ समझाऊँ कि आप सब कैसे सिए और कैसे पैसे की बचत करें, कैसे पैसे से आगे बढ़ें, सब कुछ इस वीडियो में हम बताते हैं। और देखिए मैं सिलाई से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ और मोटिवेशनल बातें भी आप सबसे करती हूँ कि आप सब मोटिवेट हो और कुछ काम करें और कुछ पैसे बचाएं। ये सब के बारे में हम हमेशा बताते रहते हैं। तो आप सबको हमारी वीडियो कैसी लगती है कैसी नहीं ज़रूर बताना। और दोस्तों बहुत ही मेहनत से हम एक काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम इतना मेहनत से कर रहे हैं तो पूरा पैसा मतलब उठा दे। उसको बचाने का भी आपको तरीका रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम बचाएंगे नहीं तो हमारे कमाने का कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। जब पूरा पैसा आप कमा रही हो उससे ज़्यादा उठा रही हैं तो आप क्या ही कर रही है बताइए। और वो भी कुछ नहीं, बस फालतू का खर्च है। तो आपको फालतू खर्च नहीं करना है, जो भी कदम उठाना है सोच समझ के उठाना है
करना है कि ये चीज़ हम कर रहे हैं तो कर पाएंगे कि नहीं, और अगर हम ये उठ जाएगा फिर पैसा तो दोबारा वो पैसा आएगा भी नहीं। ये सब सोच समझ कर ही पैसा उठाना चाहिए। मैं आज इतना बताई हूँ पैसे के बारे में। देखिए, मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि आप सब ज़रूर इस बातों को ध्यान दें, और मेरा वीडियो आप सबको कैसा लगा कैसा नहीं आप सब ज़रूर बताना। और देखिए, यहाँ पे बेल्ट की मैं सिलाई कर रही हूँ, एकाएक मैंने आज करके दिखाया आप सबको, तो कैसा लगा कैसा नहीं ये भी आप सब ज़रूर बताना। अब देखिए, यहाँ पे मैं दोनों पार्ट को अलग अलग कर ली हूँ। ऐसे ही हम सिलाई करते हैं। आज तो सिलाई के बारे में बहुत ही कम बताए, लेकिन मोटिवेशनल बातें थोड़ा बता दिए आप सबको कि कैसे पैसा बचाना चाहिए कैसा नहीं, ये सब के बारे में आज हम बताए हैं। तो कैसा लगा कैसा नहीं ज़रूर बताना। और जितनी भी हम मतलब जैसे मैं करती हूँ वैसे आप सबको बताने का प्रयास करती हूँ कि देखिए, कमाने के लिए तो हम बहुत कुछ कमा सकते हैं और कर सकते हैं, लेकिन बचाने के लिए भी आइडिया चाहिए। अगर हम बचा नहीं पाएंगे ना, तो कमाने से कोई हमारा रहेगा नहीं। कि कोई भी अगर सब जानते तो सब लोग हैं कि हाँ वो कर रही है, तो कर रहे हैं कमा रहे हैं, तो कमाई जा कहाँ रही है ये सब लोग देखते हैं। तो फालतू का ही खर्च हम करते हैं। जितनी हमारी कमाई रहती है ना, तो हम फालतू का ही खर्च करते हैं। अब महिलाएं तो ज़्यादा करके अपनी मेकअप में ही पैसे ख़राब करती हैं। ऐसा नहीं करना है महिलाओं को। जितनी हमारी बहनें हैं तो ज़्यादा करके बहुत लोग का शौक़ रहता है कि मतलब श्रृंगार के ही सामान में बहुत ज़्यादा ही खर्च कर देती। तो ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी खर्चा करना है सोच समझ के करना है कि ऐसा चीज़ खरीदे को बार बार के लिए काम दे। ऐसा नहीं है कि एक सामान हम इतना महंगा खरीद ले और बस एक ही दिन के लिए वो रहे, तो फिर बाद में वो हमारा बेकार ही हो जाएगा। तो ऐसा ना करें। एक दिन का काम रहे तो आप वैसे ही चला सकती हैं जुगाड़ लगा कर। तो मैं तो यही कहूँगी कि देखिए, हर बहन को हर हाउस वाइफ को काम भी करना चाहिए और पैसा भी बचाना चाहिए। ये नहीं है कि आप बहुत लोग तो देखिए अगर करती भी नहीं है तो जो भी अपने हस्बैंड का पैसा भी रहता है ना, वो भी बहुत उठाने में माहिर होती है, बहुत ही उठाती है। लेकिन कोई कोई ऐसा रहता है कि हम देखते हैं कि बहुत ही वो मतलब उठाने में कंजूसी करती हैं। कंजूसी नहीं दोस्तों, उसको बचाना कहता है। जो औरत अपने घर को बसाती है और बचाती है पैसे को, और वही अपना घर बसाती है। अगर फालतू का खर्च करेंगी तो अपना घर वो कभी नहीं बचा सकती है, कभी वो आगे नहीं बढ़ सकती है। अगर हम ज़्यादा ही खर्च करेंगे तो बर्बादी की ओर ही जाएंगे। अगर हम बचा बचा के रहेंगे तो आबाद रहेंगे और हमारे बाल बच्चा भी अच्छे से रहेंगे। और ज़्यादा ही हम खर्च करेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए हर बहन को हम बताएंगे कि देखिए, अपना घर जो है उसको बचाना है। ये नहीं है कि आप बर्बाद करिए। अगर बर्बादी करने का मतलब यही रहेगा दोस्तों कि बहुत लोग ऐसी रहती हैं ना कि पैसा पा जाती हैं ना, तो ये हाथ से लेंगी वो हाथ से उड़ाई जाएंगी। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर जो भी काम है बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए और ज़रूरी वाला ही चीज़ लेना चाहिए, तभी आपके पास पैसा बचेगा। अगर फालतू का ही खर्च करेंगी तो आप तब तो गई, आप अपना जीवन तो बिता लोगी अच्छे, लेकिन आपके बाल बच्चे एक एक रुपए के लिए तरस जाएंगे, क्योंकि आप जो भी कमा रही हैं खर्च ही कर जा रही हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा। तो आप सबको यही कहेंगे कि अपने बाल बच्चे के लिए, जैसे मेरे माता पिता रहे तो हमारे लिए इतना किए हैं, तो वैसे हमें भी करना है कि अपने बाल बच्चे के लिए करना है कि वो कभी एक एक रुपए के लिए
तरसने ना पाए, इसलिए कि आप एक एक रुपये जुटाओगी तभी आपके बच्चे नहीं दुखी रहेंगे। जब आप अपनी कमाई पूरा उड़ाए जाओगी, पूरा खर्च करे जाओगी, तो कहाँ से अपना परिवार देख पाओगी। देखिए, जो जिम्मेदारी उठाती है ना, वो अपने लिए नहीं खर्च करना चाहती है, बस अपने बाल बच्चे के लिए ही करना चाहती है। उसी का जीवन अच्छा बीतता है, वही अपना परिवार अच्छे से बिता सकती है। तो मेरा वीडियो आज का कैसा लगा, कैसा नहीं, आप सब ज़रूर बताना। और देखिए, मैं ब्लाउज यहाँ पे सिल कर पूरा रेडी कर दी हूँ, और ब्लाउज भी कैसा लग रहा है कैसा नहीं, आप सब ज़रूर बताना। आज का मेरा वीडियो यही तक था। तो देखिए, यहाँ पे पूरा ब्लाउज का मैंने लुक आप सबको दिखा दिया हूँ। ये बैक पार्ट का दिखा दे रही हूँ अभी आप सबको। देखिए, पास से दिखा रही हूँ, अच्छा लग रहा है कि नहीं, आप सब ज़रूर बताना। और दोस्तों, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरी बातों को आप सब ज़रूर ध्यान देना। तो कैसा लगा वीडियो, कैसा नहीं, ज़रूर